हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसका प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें बता रखा है कि n फ्रेंड्स हैं और हर फ्रेंड के पास ऑप्शन है कि वह तो सिंगल रह सकता है या फिर किसी दूसरे फ्रेंड के साथ पेयर अप कर सकता है। ठीक है। और हर फ्रेंड जो है सिर्फ एक ही पेयर में रह सकता है। अगर वो पेयर अप कर रहा है तो एक ही फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ पेयर अप कर सकता है। ठीक है। हमें फाइंड करना है ऐसे कितने तरीके से इन सबको अरेंज कर सकते हैं कि कुछ फ्रेंड्स अगर सिंगल रहना चाहे सिंगल रहें, कुछ पेयर अप कर सके। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो n = 3 दिया है, मतलब 3 फ्रेंड्स हैं। तो इनको हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसे बता रखा है कैसे कि तीनों जो है सिंगल रहें। पहले तो ये एक तरीका है, तीनों अगर सिंगल सिंगल रहें, ये हो गया। दूसरा तरीका है कि ये पहला फ्रेंड ये सिंगल रहे और 2 और 3 मिलके पेयर अप बना लें। ठीक है। फिर दूसरा है कि 1 2 पेयर अप कर लें और 3 जो है सिंगल रहे। फिर 1 3 पेयर अप कर लें और 2 सिंगल रहे। ठीक है। तो मतलब 4 तरीके से 3 फ्रेंड्स को हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 4 है। और एक चीज़ हम बता रखे हैं, जैसे दो एक पेयर अप किया है 1 2 और 2 1, दोनों एक ही है। ठीक है। दोनों एक ही बार काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि बोलेंगे दो पेयर है, दोनों एक ही पेयर है। ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, प्रॉब्लम में हमें सीधा सीधा दिख रहा है, हमारे पास ऑप्शन है। हर फ्रेंड के पास ऑप्शन है कि वो तो या तो सिंगल रह सकता है या फिर किसी के साथ पेयर अप कर सकता है। ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था, जब भी दिखे प्रॉब्लम में कि ऑप्शंस हैं तो हमें रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये वाला प्रॉब्लम भी रिकर्शन और मेमोराइजेशन, सिंपल रिकर्शन मेमोराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा देखो, मान लो हमारे पास एक रिकर्सिव मेथड है, फंक्शन एफ मान लो। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन मतलब हुआ कि एन एन फ्रेंड्स हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर मैं एक एरे भी बना देता हूँ। जैसे मान लो 4 फ्रेंड्स हैं, मान लो 1 2 3 4। ठीक है। n = 4 है मान लो। और हमारे हर फ्रेंड के पास ऑप्शन है। मान लो पहला फ्रेंड आया, उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो सिंगल रहे। ठीक है। ये वाला मान लो सिंगल रहता है। अगर सिंगल रहता है तो बाकी कितने बचे हैं। देखो, पहला फ्रेंड वो तो सिंगल रह लिया, ठीक है, उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है कि वो सिंगल है। ठीक है। अब बाकी कितने लोग बचे हैं, बाकी बचे हैं n - 1 फ्रेंड्स। अब हमें देखना पड़ेगा ना इनको अरेंज करने का कितना तरीका है। तो मतलब हमारा सेम रिकर्सिव मेथड कॉल कर देंगे एफ ऑफ n - 1 के साथ। ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि अगर वो किसी के साथ पेयर अप करना चाहता है, अगर वो किसी के साथ पेयर करना चाहता है तब। अगर वो किसी के साथ पेयर अप करना चाहता है तो किस किसके साथ पेयर अप कर सकता है। मान लो देखो, ये वाला फ्रेंड है, ये पहला वाला फ्रेंड। अगर ये पेयर अप करना चाहे तो किसके किसके साथ पेयर अप कर सकता है। देखो, इसके साथ चाहे तो कर सकता है, इसके पास इसके साथ भी कर सकता है पेयर अप, चाहे तो इसके साथ भी कर सकता है। मतलब इसके पास 3 लोग हैं जिनके साथ ये पेयर अप कर सकता है। और ये 3 कहाँ से आया, ये 3 आया n - 1 से, है ना, n - 1। मतलब हर फ्रेंड के पास n - 1 लोग हैं जिनके साथ पेयर अप कर सकता है। ठीक है। ठीक है। मान लो n - 1 लोगों के साथ पेयर अप कर सकता है, तो मतलब n - 1 तरीके से उसको हम पेयर अप कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। अगर 2 लोग पेयर अप कर लिए हैं तो बचे कितने लोग, बचे n - 2 लोग। अब हमें देखना पड़ेगा उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सेम रिकर्सिव मेथड कॉल कर दो n - 2 के साथ, क्योंकि पहला वाला इनमें से किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। तो ठीक है, n - 1 तरीके हैं। फिर उसके बाद दो दो लोग यहाँ ऑक्युपाई हो गए ना, एक पेयर में 2 लोग होते हैं, तो n - 2 लोग बचे हुए हैं, तो उनको देख लो कितना तरीका है अरेंज करने का। बस पूरा प्रॉब्लम यही है। हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा इनको सम कर लो। ये वाला तरीका, मतलब अगर कोई सिंगल रहना चाहे, सिंगल वाले ऑप्शन में कितना तरीका होगा, एफ ऑफ n - 1 प्लस अगर पेयर अप में जाए तो कितना तरीका होगा, इंटू एफ ऑफ n - 2। ठीक है। बस पूरा प्रॉब्लम यही है। यही एक्सप्रेशन हमें यूज करना है रिकर्शन रिकर्शन के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, यही n = 4 के लिए यही ट्री बनाते हैं, उसकी बात समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। n = 4 के लिए देखते हैं। ठीक है। एफ ऑफ एन जो है कब हो जाएगा, एफ ऑफ 4 हमें फाइंड करना है क्योंकि एन हमारा 4 है, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये फाइंड करने से पहले एक बार देखते हैं हमारा बेस केस क्या होगा। मान लो अगर n = 1 है, n = 1 है, तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, एक ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, 1। एक ही तरीका है इसको अरेंज करने का। अगर n = 2 है, कितना तरीका होगा इसको अरेंज करने का, इसको अरेंज करने का 2 तरीका होगा। कौन कौन सा, अगर जैसे मान लो 2 फ्रेंड्स हैं 1 और 2, इसको
पहला तरीका हो जाएगा कि दोनों सिंगल सिंगल रहें, ठीक है। दूसरा तरीका हो जाएगा दोनों पेयर बना लें, ठीक है। तो मतलब n इक्वल टू 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दो तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। n इक्वल टू 1 है तो एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस केस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं। अब n इक्वल टू 4 के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर वो सिंगल रहे, ठीक है। अगर सिंगल रहेगा तो f ऑफ n-1 जो कि 3 है, f ऑफ 3 हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिंगल नहीं रहता है, अगर पेयर करता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये n-1 इंटू एफ ऑफ n-2। n-1 क्या हो जाएगा, n-1 3 हो जाएगा इंटू एफ ऑफ n-2 क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा एफ ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम ऑलरेडी बेस केस पहुँच गए एफ ऑफ 2 पे, तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे फिर से दो केस हमारे पास, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ये सिंगल रहे। अगर सिंगल रहेगा तो एफ ऑफ n-1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ n-1 हो जाएगा 2, एफ ऑफ 2 हो गया। फिर से हम बेस केस पहुँच गए यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू n-1 2 इंटू एफ ऑफ n-2, n-2 हो जाएगा 1। ये यहाँ पे भी हम बेस केस पहुँच गए, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो एफ ऑफ 2 है, यहाँ से क्या जाएगा रिटर्न होके, यहाँ से रिटर्न होके जाएगा एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या रिटर्न होके जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 2, क्योंकि एफ ऑफ 1 जो है 1 है, इंटू 2 2 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देगा, 2 + 2 4, तो ये रिटर्न करके देगा इसको 4, ठीक है। ये प्लस होगा, यहाँ देखो एफ ऑफ n-1 प्लस ये दोनों प्लस हो गए, जो भी होगा यहाँ सिंगल से और यहाँ पेयर के बाद दोनों प्लस हो जाएंगे। और यहाँ से क्या जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या है 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, ये 6 रिटर्न कर देगा। और ये इसका आंसर हो जाएगा 6 + 4 10। तो मतलब 10 तरीके हैं n इक्वल टू 4 अगर है, मतलब 4 फ्रेंड्स को 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। अपना जो है मेथड मान लो सॉल्व मेथड होगा हमारा, रिकर्सिव मेथड, ठीक है। इसको n पास करना है हमें। अब इसी मेथड को लिख लेते हैं प्राइवेट इंट सॉल्व, इसको पास करेंगे हम n, ठीक है। हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारा n स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है तो n को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न n, मतलब अगर 1 हुआ तो 1 रिटर्न हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पहला ऑप्शन क्या है कि सिंगल रहे। अगर वो सिंगल रहेगा तो हम रिकर्सिव मेथड कॉल कर देंगे n-1 के साथ, बस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पेयर करे। पेयर करेगा तो n-1 के साथ मल्टीप्लाई बाई सॉल्व n-2, ठीक है। सेम चीज़ वही लिख रहा हूँ। और फिर हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इन्हीं दोनों का सम, सिंगल प्लस पेयर, बस इतना ही करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। ये बिना मेमोराइजेशन के भी सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो गया। तो अब मेमोराइज कर लेते हैं इसको। मेमोराइज करने के लिए एक ही चीज़ चेंज हो रहा है, तो 1D एरे बना लेते हैं। dp यहाँ पे dp इक्वल्स टू न्यू इंट n+1, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर dp ऑफ ये जो n है नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो dp ऑफ n हमें रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने से पहले यहाँ पे dp ऑफ n में स्टोर कर लेंगे, बस। फिर सबमिट करते हैं, फिर सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।